नमस्कार छात्रों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बैटरी चार्ज और इन्वर्टर के सर्किट असेंबल करें। आप इस अभ्यास के अंत में इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। स्पेसिफिकेशन के अनुसार सर्किट डायग्राम बनाने में, पीसीबी पर लगे बैटरी चार्जिंग सर्किट को असेंबल करने में, पीसीबी पर लगे सर्किट का परीक्षण करने में, दिए गए स्पेसिफिकेशन के लिए इन्वर्टर का निर्माण करने में, इन्वर्टर के लिए लोड परीक्षण करने में। आइए बैटरी चार्जर और इन्वर्टर के सर्किट को असेंबल करने के लिए आवश्यक उपकरणों पर एक नजर डालें। ट्रेनिस टूल किट 1 सेट, सोल्डरिंग आयरन 35 वॉट बाय 250 वोल्ट 1, डी सोल्डरिंग गन 65 वॉट बाय 250 वोल्ट 1, स्टार स्क्रू ड्राइवर सेट 1 सेट, एमीटर 0 से 10 एम्पियर MC 1, वोल्ट मीटर 0 से 50 वोल्ट MC 1, डिजिटल मल्टीमीटर 31 बाय 2 अंक 1, उपकरण या मशीनरी ऑटो ट्रांसफॉर्मर 0 से 270 वोल्ट 5 एम्पियर 1, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 240 बाय 40 वोल्ट 300 VA 1, टैपिंग के साथ चार्जर ट्रांसफॉर्मर 6 वोल्ट 0 6 वोल्ट 500 मीटर एम्पियर 1, सील बंद मेंटेनेंस फ्री बैटरी 6 वोल्ट बाय 120 AH 1, रिले डबल पोल 3, सामग्री या घटक PCB 115 जनरल पर्पस 2, पुश बटन स्विचेस 2, टॉगल स्विच 250 वोल्ट बाय 6 एम्पियर 2, डायोड्स 1N4002 4, ब्रिज 1N112 के लिए डायोड 4, कैपेसिटर 250 माइक्रोफैराड बाय 12 वोल्ट 1, रेजिस्टर्स 10 ओम 1 वॉट 1, पॉट 1.5 ओम बाय 1 वॉट, लो वोल्टेज लैंप पॉट 1.5 ओम बाय 10 वॉट 1, लो वोल्टेज लैंप 6.3 वोल्ट 1, फ्यूज 250 मिली एम्पियर 3, नियॉन लैंप 1, बजर 250 वोल्ट 1, सोल्डरिंग फ्लक्स और 60 बाय 40 सोल्डर आवश्यकतानुसार, डायोड IN 5402 3, LED लाल और हरा 1, ट्रांजिस्टर 2N 3055 1, रेजिस्टर 2.2 ओम 22 ओम 50 ओम हर एक 1 के 1 वॉट 2, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड बाय 25 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट हर एक 2, कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैराड बाय 250 वोल्ट 1, रिले NC या NO 6 वोल्ट 1, ट्रांसफॉर्मर 240 वोल्ट बाय 7.5 75 वोल्ट 2 एम्पियर 1, इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर आयरन कोर लैमिनेटेड SWG 25 टन प्राथमिक और 36 SWG 285 टन सेकेंडरी 1, फ्यूज 2.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर हर एक 1, SP स्विच टॉगल 6 वोल्ट 2। आइए बैटरी चार्जर और इन्वर्टर के लिए सर्किट असेंबल करने की तैयारियों पर एक नज़र डालें। इस अभ्यास में हमारा पहला कार्य बैटरी चार्जिंग सर्किट को असेंबल करना है। सुनिश्चित करें कि आपके पास बैटरी चार्जिंग सर्किट के लिए सभी आवश्यक घटक है। आमतौर पर आपको अधिक एडवांस चार्जिंग सर्किट के लिए रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर और संभवतः एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC जैसे घटकों की आवश्यकता होगी। जिस बैटरी को आप चार्ज करना चाहते हैं उसकी विशिष्टताओं को जांचना महत्वपूर्ण है। इसमें बैटरी का प्रकार जैसे लिथियम आयन, लेड एसिड, नॉमिनल वोल्टेज, अधिकतम चार्जिंग करंट और कोई विशेष आवश्यकताएं या विचार शामिल है। सुरक्षित और अच्छे चार्जिंग के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कागज पर या सर्किट डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने बैटरी चार्जिंग सर्किट का प्लान और डिजाइन करें। चार्जिंग विधि पर विचार करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं, जैसे निरंतर वोल्टेज और करंट। उस अनुसार उपयुक्त सर्किट टोपोलॉजी चुनें। उपयुक्त PCB, वायर्ड PCB और अन्य घटकों को चुनें। सभी घटकों की जांच करें, अर्थात ट्रांसफॉर्मर, रिले, बैटरी उनकी अच्छी स्थिति के लिए। PCB पर ट्रांसफॉर्मर, रिले और अन्य घटकों का निर्माण करें।
चार्जर ट्रांसफार्मर X1 को ऑटो ट्रांसफार्मर X2 से कनेक्ट करें। चार्जर ट्रांसफार्मर X1 के सेकेंडरी को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट करें, जो एमीटर, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के माध्यम से चार्ज के तहत बैटरी को रेक्टिफाइड वोल्टेज की आपूर्ति करता है। रीसेट स्विच S4 का उपयोग चार्जर को रीसेट करने के लिए किया जाता है जब कोई खराबी होती है और चार्जर कट जाता है। चालू या बंद के लिए स्विच S1। ऑन या ऑफ स्विच S1 को AC मेन सप्लाई के इनपुट से कनेक्ट करें। डायोड, नियॉन लैंप, फ्यूज, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बजर, लो वोल्टेज लैंप को सर्किट की तरह सही स्थिति में कनेक्ट करें। सभी पीसीबी कनेक्शन को अच्छी तरह सोल्डर करें और बिना किसी शॉर्ट सर्किट के पीसीबी को साफ करें। बैटरी चार्ज करने से पहले ऑटो ट्रांसफार्मर X2 को शून्य स्तर की स्थिति में सेट करें। स्विच S1, S2 और S5 को खुली स्थिति में रखें। बैटरी को चार्जर आउटपुट टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी नेगेटिव पोल से कनेक्ट करें और स्विच S3 को बंद कर दें। वोल्टमीटर में रीडिंग की जांच करें जो डायोड D9 और स्विच S3 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर X2 की शून्य स्थिति रखते हुए मेन ऑन या ऑफ स्विच S1 को बंद करें और नियॉन लैंप N1 और लैंप L1 चालू का संकेत देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर की सेटिंग को शून्य स्थिति से धीरे धीरे बदले जब तक कि वोल्टमीटर चार्ज की जाने वाली बैटरी के वोल्टेज के करीब रीडिंग न दिखा दे। चार्जिंग स्विच S2 को चालू करें और ऑटो ट्रांसफार्मर को तब तक अलग अलग करके वोल्टेज बढ़ाएं जब तक कि एमीटर द्वारा आवश्यक चार्जिंग करंट 5 एम्पीयर प्रदर्शित न हो जाए। बैटरी को आवश्यक स्तर पर चार्ज करने के लिए चार्जर को चालू रखें। स्विच S5 द्वारा बजर को बंद करें। चार्जर रीसेट होने तक एरर इंडिकेटर, नियॉन लैंप N2 और बजर चालू रहता है। यदि प्रक्रिया एक बार फिर जारी रहती है तो केवल रीसेट स्विच S4 दबाएं। सुनिश्चित करें कि चार्जिंग पैरामीटर्स को संभालने के लिए सर्किट घटकों का आकार उचित है। सुनिश्चित करें कि ओवरकट या ओवर वोल्टेज सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल है। कार्य 2, इन्वर्टर सर्किट का निर्माण करें। जिस लाइट को आप इन्वर्टर से जलाना चाहते हैं उसकी बिजली खपत की गणना करें। इससे आपको सर्किट के लिए उपयुक्त घटकों को चुनने में मदद मिलेगी। सर्किट डायग्राम को ट्रेस करें। सर्किट के हर एक घटक को पहचानें। इन्वर्टर सर्किट बनाने के लिए पीसीबी पर घटकों को सोल्डर करें। इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को चार्जिंग सर्किट से मार्क करें। सर्किट डायग्राम का पालन करते हुए पीसीबी पर घटकों को सोल्डर करें। डायोड और कैपेसिटर के लिए उचित पोलैरिटी का निरीक्षण करने के लिए सावधान रहें। पावर ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पर माउंट करें और उन्हें पीसीबी से कनेक्ट करें। फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट जोड़ने के बाद आपातकालीन लाइट का परीक्षण करें। सर्किट को पावर अप करें और इसकी कार्यक्षमता का परीक्षण करें। इंडिकेटिंग एलईडी लाल और हरे रंग के सही ढंग से काम करने की जांच करें। अब ट्यूबलाइट हटा दें और टर्मिनल को मुक्त कर दें। मेन टर्मिनल को आपूर्ति से कनेक्ट करें और चालू करें। जांचें कि संबंधित एलईडी चमक रही है और आउटपुट वोल्टेज मापें। इन्वर्टर सर्किट को सप्लाई से कनेक्ट करें। मेन एसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें और लोड कनेक्ट करके इन्वर्टर के आउटपुट का परीक्षण करें और प्रदर्शन को नोट करें। वोल्टेज, करंट और वेव फॉर्म्स को मापने के लिए मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप का उपयोग करें। इन्वर्टर के बैकअप समय की जांच करें और मैन्युफैक्चरर के मैनुअल को वेरीफाई करें। अत्यधिक हीट या असामान्य व्यवहार जैसी किसी भी समस्या की जांच करें और उस अनुसार ट्रबलशूट करें। रिकैप। आइए अब तक आपने जो सीखा है उसका पुनर्कथन करें। विनिर्देश के अनुसार सर्किट आरेख बनाएं। पीसीबी पर लगे बैटरी चार्जिंग सर्किट को असेंबल करें। पीसीबी पर लगे सर्किट का परीक्षण करें। दिए गए विनिर्देश के लिए इन्वर्टर का निर्माण करें। इन्वर्टर के लिए लोड परीक्षण करें। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि बैटरी चार्ज और इन्वर्टर सर्किट को कैसे असेंबल किया जाता है। आइए अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।